यज्ञ से किसका हित होता है, सोचिए जरा। बहुत से संकीर्ण विचारधारा के जो तथाकथित आजकल के बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने को पुजवाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए यही याज्ञिक कर्म करा दिए। क्या फायदा होता है, स्वाहा स्वाहा करके घी साकल मेवा सब भस्म कर दी जाती है। ब्राह्मणों के अलावा इससे फायदा किसको है? ऐसा तथाकथित बुद्धिजीवी आजकल के बहुत से लोग तर्क करते हैं। परंतु अब धीरे धीरे यज्ञ का विज्ञान लोगों को समझ में आने लगा। आधुनिक विज्ञानों ने यांत्रिक पद्धति से रिसर्च करके ये शोध करके सिद्ध कर दिया है कि जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है उस क्षेत्र की न जाने कितनी दूर तक प्रकृति विशुद्ध हो जाती है, प्रदूषण मुक्त हो जाती है। और यदि इसी प्रकार से यज्ञ होते रहें तो जो ओजोन परत जो जिसमें छिद्र हो गया है, जिसके कारण सूर्य का ताप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आज पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि जो गैस जो फैक्ट्री का धुआं और जो आजकल हजारों लाखों की संख्या में हर जगह जो एसी लग गए हैं, उसकी जो गैस निकलती है गर्म हवा, इससे प्रदूषण इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है कि वो ओजोन परत जो है उसमें छिद्र होने लगा है। तो वैज्ञानिक परेशानी क्या करें? बोले इसी प्रकार से यदि यज्ञ का धुआं निकलने लगे, जगह जगह पर यज्ञ होने लगे, तो वो जो दोष आ गया है ओजोन में वो सब दूर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, ऋषियों की बात नहीं कर रहे हैं। ऋषियों ने तो बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप। पहले प्रत्येक ब्राह्मण के नित्य नियम में हवन था। त्रिकाल संध्या करना, नित्य अग्निहोत्र करना, बलवैश्य देव करना, ये ब्राह्मण कर्म है, द्विजाति कर्म है, केवल ब्राह्मणों का ही नहीं, क्षत्रिय वैश्यों का भी ये कर्म है। उससे प्रदूषण मुक्त शुद्ध जलवायु होता है। अब रही बात ब्राह्मणों का ही यदि भला होवे तो जरा सोचिए यज्ञ करने पर किस किस का भला होता है। सबसे पहला भला तो चतुर्थ श्रेणी के लोगों को होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। तो जब यज्ञ किया जाता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? कारीगर को, कि यज्ञशाला का निर्माण करो। तो यज्ञशाला कौन बनाएगा? कारीगर लोग बनाते हैं। और कारीगर प्राय कौन होते हैं? चतुर्थ वर्ण के लोग होते हैं। तो पहला लाभ किसको हुआ? चतुर्थ वर्ण को हुआ। कारीगर ने पूरा यज्ञशाला का निर्माण किया तो उसका सबसे पहला लाभ हुआ, उसको पारिश्रमिक मिला। उसके बाद जब यज्ञशाला तैयार हो गई, निर्माण सब तैयार हो गया, तब पंडित जी ने बढ़िया लिस्ट बनाई सामान की कि ये सामान यज्ञ में चाहिए। तो यजमान सबसे पहले यज्ञ वो सूची लेकर के, सामग्री सूची लेके कहां गया? वैश्य की दुकान पर, सेठ जी की दुकान पर। और सारा माल यज्ञ के लिए सेठ जी से खरीदा गया। तो दूसरा लाभ किसको मिला? सेठ जी को मिला, वैश्य को मिला, क्योंकि सारा सौदा तो वहीं से जा रहा है। चाहे वो भंडारे का सौदा हो, कितने लोग नित्य भंडारा पाएंगे? तो व्यापारी कौन होता है? वैश्य समाज। तो नीचे से लाभ ऊपर की तरफ जाता है। पहले चतुर्थ वर्ण को लाभ मिला, फिर तृतीय वर्ण वैश्य जाति को लाभ मिला। और फिर इतने बड़े यज्ञ में सुरक्षा कर्मी सुदृढ़ होने चाहिए, कोई विघ्न बाधा ना डाले। जैसे सुबाहु मारीच यज्ञ में विघ्न डालने आ जाते थे। जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। तो आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए सुरक्षा सुदृढ़ होना चाहिए, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना डाले। तो ये सुरक्षा कर्मी कौन होते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है नेतृत्व करना और सुरक्षा देना। तो तीसरा लाभ क्षत्रिय को हुआ। उसके बाद जब 9 दिन तक या 7 दिन तक, जितने दिन का यज्ञ है, पूरा यज्ञ सानंद संपन्न जब हो जाता है, तब अंत में पंडित जी की विदाई होती है। अब बोलिए महाराज क्या दक्षिणा दी जाए? और तब पंडित जी की, आचार्य जी की विदाई में सब लोग स्वाफा बांध के इकट्ठे होते हैं कि महाराज बहुत खर्चा हो गया, 9 दिन में भंडारे में इतना चला गया, इतने का घी आया, इतना सामान इसमें चला गया, अब जो बचा है महाराज वो सब उसी में संतोष कर लो। तो हाथ जोड़ के समझा बुझा करके वह आचार्य जी को खुश करना पड़ता है, जो मिल जाए सो ठीक है। तो किसका लाभ नहीं हुआ? चारों वर्णों को लाभ मिला कि नहीं? जितना आप लोग कहते हैं घी
हवन में डाल करके आप खत्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। अब जरा सोचिए, यदि आप शुद्ध घी का भंडारा करवाएं, पूड़ी मालपुआ बनाएं, तो जो आपके परिचित होंगे, इष्ट मित्र होंगे, वही भंडारा पाएंगे। जो आपका दुश्मन है, जिसको आप पसंद नहीं, या जो आपको पसंद नहीं करता, वो तो आपके यहां भंडारा पाने नहीं आएगा। दूसरी बात, जो विधर्मी है, जो आपके धर्म से संबंध ही नहीं रखता, वो भी नहीं आएगा। जो आपके स्वजन बंधु बांधव होंगे वही पाने आएंगे। किंतु जब आप हवन करेंगे, हवन से जो दिव्य यज्ञ का धुआं, सुगंधी निकलती है, अनेक जड़ी बूटियां भी होती हैं साकल्य में, वो जब सुगंधित निकलता है धुआं, वो पूरी प्रकृति को सुवासित करता है। अब पड़ोसी से भले ही आपकी बोलचाल बंद है, पर वो पवित्र धुआं उसके घर को भी शुद्ध करेगा। जो विधर्मी आपके धर्म को मानता ही नहीं है, आपके यहां एक दिन भी नहीं आया, पर वो पवित्र धुआं उसके घर को भी शुद्ध करेगा, और फिर पूरी प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध करेगा, ताकि जलवायु शुद्ध हो। और जब जलवायु शुद्ध होगी, तो समस्त जितने भी प्रकृति के जीव हैं, जीव जंतु कीट पतंग, उद्भज स्वेदज अंडज जरायुज, जितने भी जीव हैं, सभी को परम सुख प्राप्त होता है। क्योंकि यज्ञ की धुआं से प्रकृति का शोधन होगा, और प्रकृति यदि बढ़िया शुद्ध है, तो सब जीव जंतु परम शुद्ध है, पवित्र और निश्चिंत रहते हैं। इसलिए कीट पतंग आदि से लेकर के, जीव जंतुओं से लेकर के, चारों वर्ण और सारी प्रकृति का लाभ होता है यज्ञ के पवित्र धुआं से। इसलिए यज्ञच्छाया समेतैः, वेद मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, ये वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है, जिसमें सबको परम सुख प्राप्त होता है।